हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित चालक तार ले लेते हैं, जिसे हम प्लस क्यू आवेश दे देते हैं। इसका आवेश घनत्व मान लेते हैं लैम्बडा। तो इसे प्लस क्यू आवेश देने पर यह अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। इस ये हमने इसके चारों तरफ इसके विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर दिया है। इसकी यहां से यहां तक त्रिज्या r है। इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है। तो गणना करने पर देखिए, सबसे पहले आपको इस चित्र के बारे में लिखना है कि माना एक अनंत लंबाई का एक आवेशित सीधा चालक तार है, इसे प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है। इसका आवेश घनत्व लैम्बडा है। इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। देखिए, अब बेलन जो है, ये देखिए, ये तीन पृष्ठों से मिलकर बना होता है। देखो, S1 पृष्ठ जो समतल पृष्ठ है, एक S2 पृष्ठ ये भी समतल है, और ये S3 पृष्ठ ये कैसा पृष्ठ है? वक्र पृष्ठ। ठीक है। तो सबसे पहले हम गणना कर लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आवेश। आवेश Q बराबर आवेश आवेश बराबर आवेश घनत्व, जो हमने क्या माना है, लैम्बडा इंटू में लंबाई। इस चालक तार की लंबाई ले लेते हैं हम यहां से यहां तक L, तो इंटू में L हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब इस बेलन के तीनों पृष्ठों से S1 S2 S3 तीनों पृष्ठों से फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। तो हम गणना और स्टार्ट आगे करेंगे। तुम लिखेंगे, देखिए, बेलन तीन पृष्ठों से मिलकर बना होता है, S1 S2 और S3। हम लिखेंगे बेलन तीन पृष्ठों से मिलकर बना होता है। देखिए, बेलन तीन पृष्ठों से मिलकर बना होता है, S1 S2 और S3। जो S1 पृष्ठ है हमारा समतल पृष्ठ है, नंबर एक। S1 जो कैसा पृष्ठ हमारे पास में समतल पृष्ठ है। नंबर दो S2 पृष्ठ, यह भी कैसा है, समतल पृष्ठ है। ये दिख रहा है क्या? मैं अभी देख लेता हूँ थोड़ा। और देखिए, वो दिख नहीं रहा था, मैं थोड़ा नीचे करके आ गया। देखिए, इसी प्रकार ये S3 पृष्ठ जो कैसा है, बेलन का वक्र पृष्ठ। S3 पृष्ठ कौन सा हमारा? वक्र पृष्ठ। अब देखिए, हम तीनों पृष्ठों से अब अलग अलग फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए, S1 पृष्ठ से अब
S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। देखिए S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, देखिए जिसे हम मान लेते हैं फाई E1 बराबर फ्लक्सों की संख्या फॉर्मूला होता है फाई बराबर EA cos थीटा, जहां पर EA वहां पर A पृष्ठ है, यहाँ पर कौन सा पृष्ठ है S1 S1 cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए थीटा का मान, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा है, यहाँ पृष्ठ पर यह है, इस पर हम लंब खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो लंब के साथ में कोण बनेगा कौन सा कोण बनेगा 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा फाई ई, इसे E1 मान लेते हैं, फाई E1 बराबर E S1 cos 90। cos 90 का मान कितना होता है 0, तो हमारे पास में पूरा क्या हो जाएगा 0, तो फाई E1 बराबर E S1, चलिए मैं इसे सीधा 0 ही कर देता हूँ, तो पूरा 0 ही हो गया। अब इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं S2 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। S2 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। अब S2 इसे मान लेते हैं हम फाई E2 बराबर E S2 पृष्ठ है तो S2 cos थीटा। और ये थीटा का मान S2 पृष्ठ ये है, तो यहाँ पर पृष्ठ पर हम लंब खींचेंगे तो ये रहेगा, और विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता और थीटा के साथ में विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता और लंब के साथ में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री का लंबवत पर, तो ये हो जाएगा फाई E2 बराबर E S2 cos 90। cos 90 का मान कितना होता है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा फाई E2 बराबर 0। अब हम इसी प्रकार निकाल लेते हैं S2 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। अब निकाल लेते हैं S3 पृष्ठ, S1 हो गया S2 हो गया, अब S3 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, इसे हम मान लेते हैं फाई E3 बराबर E S3 cos थीटा। देखिए cos थीटा का मान कितना हो गया हमारे पास में, देखो तो क्षेत्रीय तीव्रता की दिशा ये है और पृष्ठ ये है, तो इस पर हम लंब खींचेंगे पृष्ठ पर, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा फाई E3 बराबर E S3 ये थीटा बराबर कितना हो गया 0, तो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, यहां से मैं और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा फाई E3 बराबर E S3। अब S3 पृष्ठ हमारे पास में कौन सा है बेलन का वक्र पृष्ठ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं उधर सॉल्व करूंगा। देखिए जो S3 पृष्ठ था हमारे पास में बेलन का वक्र पृष्ठ था, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/L, तो यहां से ये हो जाएगा फाई E3 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास में E और इनटू में 2πr/L। अब देखिए तीनों पृष्ठों से फ्लक्सों की संख्या निकालनी, अब हम निकालेंगे कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों
की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या को हम मान लेते हैं फाइव। फाइव बराबर क्या हो जाएगा, फाइव E1 प्लस फाइव E2 प्लस फाइव E3। देखिए फाइव बराबर, फाइव वन का मान हमारे पास में कितना है, जीरो है, फाइव टू का मान जीरो है, और फाइव थ्री का मान हमारे पास में ये ऊपर है ही, यानी जीरो प्लस ई इंटू में 2πr L हो जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास में कुल फ्लक्सों की संख्या निकल आई वो कितनी आएगी, E इंटू में 2πr L। अब हम क्या लगाएंगे, गॉस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। गॉस प्रमेय से, ये गॉस प्रमेय क्या होता है, फाइव बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्यू का मान हम यहां से रखेंगे, मैं इसे साफ कर देता हूं, ये हो जाएगा फाइव बराबर लैम्बडा, फाइव का मान भी रख लेते हैं हम यहाँ पर, फाइव का मान क्या हो जाएगा हमारे पास में, ई इंटू में 2πr इंटू में L बराबर क्यू का मान लैम्बडा इंटू L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। L से L कट गया। अब हमें विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की गणना करनी है, जो बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में E बराबर, देखिए वन अपॉन में ये 2π इधर आएगा, 2π एक एप्सिलॉन नॉट इंटू में लैम्बडा अपॉन में R आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था।